आशा करता हूं आप सब लोग एकदम मजे में होंगे। तो जैसे कि आपने देखा होगा, हमने लास्ट क्लास में जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए, उसको हमने पूरी तरीके से कवर कर लिया है। और अब जो आज है, आज हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आए थे, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आए थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है AIBE के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसके अंदर जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कुछ क्वेश्चंस, हालांकि जो क्वेश्चंस है वो 2 नंबर के आएंगे, लेकिन रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेने का है आपको। इसलिए आपको हर चीज कवर अप करके चलनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें जो आप नहीं भी करोगे, वो आपको क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लो लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा पास, मतलब कि उसमें मार्क्स लाओगे या नहीं लाओगे। फॉर एग्जांपल जजमेंट का कोई रेशियो फिक्स नहीं है कि जजमेंट कौन सी आ सकती है कौन सी नहीं आ सकती। दूसरी चीज लीगल मैगजीम्स, जो आपके लीगल मैगजीम्स है वो कहां से किधर से क्या पूछ लिया जाए आप नहीं कह सकते। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बेयर एक्ट के अंदर नहीं है फिर भी वो आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ही आ जाएगा कि नेशनल कमीशन कब स्टैब्लिश किया गया था, तो वो आपको कहीं बेयर एक्ट के अंदर नहीं मिलेगा। तो इन चीजों, ये क्वेश्चंस भी आपको एक्सपेक्टेड करके चलना है कि भाई मेरे अगर ये गलत हो गए तो फिर भी मैं पास हो जाऊं। वो होने के लिए क्या है कि अगर आपकी एक साइड वीक है तो आपको दूसरी साइड अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। क्यों स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी? तभी तो आप फिर उसका सही से आंसर दे पाओगे और तभी तो आप फिर एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन काफी जरूरी एग्जामिनेशन है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर आपको प्रैक्टिस करनी है ऑल ओवर इंडिया, अगर आपको लाइसेंस चाहिए, प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए आपको, वो लेने के लिए आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास करना पड़ेगा हर हाल में। इस चीज को ध्यान में रख के चलना। और जितने लोग मजे ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि यार चलो हो जाएगा, तो उनको ये वीडियो दिखा दो ना। मैं आपको एक चीज बता दूं, जो लास्ट ईयर जो आया था रेशियो, पासिंग रेशियो 48% पासिंग रेशियो था। मतलब अगर 100 लोगों ने एग्जाम दिया है तो 52% लोग फेल हुए हैं। ये हाल कब है? ये हाल तब है जब आप ओपन बुक यानी कि अपना बेयर एक्ट ले जाते हो एग्जामिनेशन हॉल में। आपको बेयर एक्ट ले जाने की परमिशन होती है। बेयर एक्ट से भी देख के अगर 52% लोग पास नहीं हो रहे, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आप लेवल समझ सकते हो एग्जाम का क्या लेवल है, आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो। तो इसलिए किसी भी तरह की भाई दिमाग में वो लेकर मत चलना भ्रम कि भाई मैं हो जाऊंगा, पास कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेवजह मारे जाओगे, बेवजह फंस जाओगे, जो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हानिकारक सिचुएशन बन जाएगी। तो चलिए फटाफट से आते हैं हमारे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर आए थे प्रीवियस ईयर में, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, उनको आज हम करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो हमने कवर अप करा था हमारी सेकंड क्लास में। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये आपका 2023 के अंदर, यानी कि लास्ट ईयर आपका ये क्वेश्चन आया था, जो ये कहता है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है उसके अंदर कंज्यूमर के जो राइट्स हैं, यानी कि कंज्यूमर के जो राइट्स हैं वो कहां पर दिए गए हैं। और क्वेश्चन जो था वो ये था कि वो कितने राइट्स हैं। सबसे पहले मैं आपसे यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ भाई वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर राइट्स कहां पर हैं। तो एक चीज इस क्वेश्चन से हमें ये पता लगती है भाई, आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहां पर दी गई है। अगर आप बेयर एक्ट से फैमिलियर नहीं है, यानी कि आपको नहीं पता बेयर एक्ट में किधर कौन सी चीज है, और आप एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बेयर एक्ट खोलोगे तो जेन्युइनली आपको काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा वहां पर। अब फॉर एग्जांपल यही वाला क्वेश्चन आ गया, अब आप क्या करोगे? सीधा बेयर एक्ट उठाओगे, आप सीधे इंडेक्स के अंदर चले जाओगे। इंडेक्स के अंदर जाके आप क्या करोगे? आप ढूंढोगे राइट्स वगैरह कहाँ हैं।
आप टाइम खराब कर रहे हो अपना, कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि आपको ऐसा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो कंज्यूमर राइट्स दिए गए हैं वो आपके सेक्शन 2 के क्लोज, बहुत बढ़िया, क्लोज 9 में दिए गए हैं। सर ने आंसर इसलिए दे दिया क्योंकि सर को पहले से हम इस बारे में डिस्कस कर चुके थे। तो जो सेक्शन 2 है उसका जो क्लोज 9 है उसमें वो राइट्स के बारे में बात कर रहा है। अब कितने राइट्स है, तो वहां पर आप राइट्स देख लेंगे कितने, जैसे कि इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी कंज्यूमर राइट्स आर आइडेंटिफाइड अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो भाई इसके अंदर ऑप्शन दे रखे 2, 4, 6, 8। तो इसमें अगर आप देखोगे, अगर आप इसमें देखोगे तो आपको मैं दिखा देता हूं। जैसे ये है कंज्यूमर राइट्स इंक्लूड, तो कितने राइट्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहां पर है 6 राइट्स। तो हमारा जो आंसर है, हमारा आंसर होगा 6। अब ये राइट्स, अब इसमें देखिए कहां दिक्कत आई। सेक्शन 2 के अंदर कंज्यूमर राइट्स है, ऐसे बहुत कम लोग ही सोचेंगे, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का है तो, और प्रोटेक्शन एक्ट का है कंज्यूमर के। तो ऐसे में बंदा ये सोचेगा कि यार कंज्यूमर राइट्स के लिए तो कोई अपना ही पर्टिकुलर अच्छा खासा सेक्शन बना के दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लोज है, वहां पर कंज्यूमर के राइट्स दे दिए क्लोज 9 के अंदर। वो आपके ऊपर है कि आपको कैसे ढूंढना है। अगर आपको नहीं पता होगा, आप ढूंढते रहोगे, तो आपका काफी ज्यादा टाइम ये एक सिंगल क्वेश्चन ले लेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं भाई 2 मार्क्स का आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका टाइम नहीं लगेगा वहां पर। इसलिए आप पहले से इस चीज की नॉलेज लेकर चलो। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आएगा आपका कुछ इस तरीके से, वो ये पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी कॉन्स्टिट्यूट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ऐसी कौन सी बॉडी बनी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर जिसमें उनको ये अथॉरिटी दी गई है कि वो एडवाइस दे। एडवाइस किस चीज पे दे? प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। ठीक है, कंज्यूमर के जो राइट्स हैं उनके प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो बात करे राइट्स, ऐसे मतलब ऐसी कौन सी बॉडी बनाई गई है। अब भाई इसमें जैसे मैंने कल आपको अगर नहीं पता कि कौन कौन सी बॉडी है क्या क्या है, तो भाई लास्ट की जो 3 क्लासेस हैं वो जाके देख लो, आपको उसमें हर बॉडी का स्ट्रक्चर पता लग जाएगा। क्योंकि कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में हम बात करें तो हम अपने आप में ये सोचते हैं कि यार उसके अंदर ना डिफाइन जनरली वो कंज्यूमर कोर्ट वगैरह कर रखे होंगे कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, एक स्टेट लेवल पे होता है और एक नेशनल लेवल पे होता है। हम ये सोचे थे, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। अगर आप ये सोच रहे हो तो आप गलत प्लेटफॉर्म पर जा रहे हो, आपको ट्रेन भी गलत ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि भाई उसमें 3 अलग अलग बॉडी बनाई गई हैं। काउंसिल अलग चल रहा है, कमीशन अलग चल रहा है और अथॉरिटी अलग चल रही है। तो उन तीनों को जानने के लिए, उन तीनों के क्या मतलब है, चले जाइए, 3 क्लासेस डली हुई हैं, आई बटन में आपको मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप उनको पढ़िए, उनको देखिए, तभी आपको कुछ समझ आएगा। तो इसके अंदर अभी ये कह रहा है ऐसी कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट हुई है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर, 1986 की बात नहीं कर रहा, 2019 के अंदर कौन सी ऐसी बॉडी हुई है जिसमें उनको यह अथॉरिटी दी गई है कि भाई आपको एडवाइस देने किसके ऊपर, प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स को लेकर। तो इसमें अगर आपको पता होगा आप आंसर दे दोगे, नहीं पता होगा तो आप आंसर नहीं दे पाओगे। तो भाई इसके अंदर सिंपल है, सेंट्रल लेवल पे जो है उसका क्या नाम है बताइए सर? सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल अथॉरिटी पूरा नाम? पूरा नाम बताइए सर। सेंट्रल अथॉरिटी आप गलत कह रहे हो, ऑप्शन मैं दे देता हूं। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, बताइए। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी या फिर आप लगा लो डिस्ट्रिक्ट कमीशन ले लो आप, एक और ऑप्शन जाओ। तो मैं आपको बता दूं सेंट्रल काउंसिल जो है उसका ये काम है कि वो आपके एडवाइस देगी, ठीक है। और जो सेंट्रल कमीशन है, नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन का तो आपको पता ही है, केस वगैरह जो जाते हैं
वो वहीं जाते हैं, ठीक है। और जो आपने आंसर दिया है, क्या आपने दिया है? सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल अथॉरिटी पढ़ा था हमने कल, जिसका काम क्या था? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकना, एडवर्टाइजमेंट वगैरह, फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट वगैरह को, राइट्स को प्रोटेक्ट करना, हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी। तो ये जो प्रमोशन रिलेटेड अगर कहीं बात आती है, प्रोटेक्शन और प्रमोशन रिलेटेड, ठीक है, जिस पर ये एडवाइस दे रहे हैं, वो काम है काउंसिल का, ठीक है। काउंसिल 3 लेवल की होती है। कौन कौन से 3 लेवल होते हैं? सेंट्रल, स्टेट और नेशनल। हाँ, नहीं, क्या क्या? स्टेट, ठीक है। नेशनल और सेंट्रल। नेशनल और सेंट्रल तो सर एक सा ही नहीं है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है सर, डिस्ट्रिक्ट हो गई। और जो सेंट्रल वर्ड है ना, देखो नेशनल वर्ड जो है, नेशनल वर्ड सिर्फ और सिर्फ कमीशन के लिए यूज हो रहा है, बाकी दोनों अदर जो बॉडी है उसमें सेंट्रल वर्ड आ रहा है। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना। बाकी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट तो सेम सेम सही है, बस वो एंड में कमीशन और काउंसिल आ जाता है, ठीक है सर। तो यहां पर 3 हो गई, स्टेट की अलग हो गई, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग हो गई और सेंट्रल लेवल पे अलग हो गई। तो ये 2 क्वेश्चन आपको आ गए समझ अच्छी तरीके से, क्योंकि लास्ट जो मतलब क्वेश्चन पेपर था प्रीवियस ईयर का 2023 का, उसके अंदर ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब आ जाइए फटाफट से और क्वेश्चन हम इसके लेंगे अभी, और हम चीजें देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमको मिल जा सकती है। हाँ, एक बहुत बढ़िया चीज है, जो नेशनल कमीशन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, ठीक है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन था उसकी जो नेशनल कमीशन हमने देखा, नेशनल कमीशन से समझ जाइए कमीशन, ओ माय गॉड, जय शिव शंभू। नेशनल कमीशन जो हमने देखा था, जहां पर भाई एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले जाते हो, फिर हाई कोर्ट चले जाते हो, फिर उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते हो, ऐसे आप पहले डिस्ट्रिक्ट कमीशन जाते हो, फिर आप जाते हो स्टेट कमीशन, फिर आप जाते हो नेशनल कमीशन। तो इसमें यह पूछा है, जो ये नेशनल कमीशन है, नेशनल कमीशन में कितने टोटल मेंबर होने चाहिए? ऑप्शन में आपको दे देता हूं। ऑप्शन है 7 मेंबर है, 5 मेंबर है, 6 मेंबर है या 8 मेंबर है। और मैं कंपोजिशन भी पूछूंगा कि कौन कौन क्या क्या है। अगर कोई तुक्का मारेगा तो एटलीस्ट पता लग जाएगा कि तुक्का है या नहीं है। फटाफट से ऑप्शन दीजिए, मैं एक बार लिख देता हूं। 7 मेंबर, 5 मेंबर, 8 मेंबर और बताइए सर। बताइए, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी बताइए भाई, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए अगर आपको करना है तो। कमेंट सेक्शन में मैं आंसर पढ़ता रहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देखूंगा या नहीं ध्यान दूंगा। बताइए फटाफट से, बिना बेयर एक्ट वगैरह देके चीटिंग कोई नहीं करेगा। बताओ सर फटाफट। हाँ जी, 5 मेंबर, ठीक है, 5 मेंबर्स होते हैं नेशनल कमीशन में। चलो मैंने मान लिया 5 मेंबर है। सर कंपोजिशन बताइए क्या होती है, जल्दी जल्दी।
4 member और 1 president. 4 मेंबर, रिवाइज नहीं कर रहे हो आप सर। कंपोजिशन में रिवाइज करो सर, रिवाइज नहीं कर रहे आप। हालांकि बेयर एक्ट है बट फिर भी ये तो बताया मैंने। बट आपने प्रेसिडेंट नहीं बोला ना सर। अगर बोला था मैंने कहा प्रेसिडेंट और 4 member। प्रेसिडेंट बोला है, कुछ और बोला? यही तो बोला मैंने कहा प्रेसिडेंट और 4 member। तो इसके अंदर है प्रेसिडेंट और 4 अदर मेंबर, ठीक है। इनमें जो 4 अदर मेंबर वाली बात है उसमें जो है ये रेशियो बढ़ भी सकता है, ठीक है, लेकिन 4 से कम ये बिल्कुल भी नहीं होगा रेशियो। 4 अदर मेंबर मिनिमम होंगे ही होंगे, बाकी आगे कितने ज्यादा बढ़ जाए वो कहा नहीं जा सकता, कितने भी बढ़ सकता है, लेकिन इससे नीचे ये बिल्कुल भी नहीं आएंगे, इस चीज को ध्यान रखना। तो एक ये हो गया और 4 ये हो गए, तो टोटल आ गया आंसर 5, इसलिए 5 मेंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आते हैं फटाफट से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ जी, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। जो मैंने भी आपको एक चीज बताई थी कि यार कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आप अपनी तरफ से मान के चलना कि जिनका आपको आंसर नहीं आएगा, जिनका आपको बेरक से आंसर ही नहीं मिलेगा। मैं सच्ची ये बात कह रहा हूं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे और फिर आप सोचोगे यार इसका तो ये तो गलत हो गया, यार ये तो अनफेयर हमारे साथ हो गया, यार हमें तो बोला था बेरक ले जाओ। बेरक के अंदर उसके आंसर नहीं आएंगे। अब इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं देता हूं। आपका 2021 में ये क्वेश्चन आया था, उसके अंदर एक बहुत बढ़िया चीज पूछ ली गई। इसके अंदर ये चीज पूछी गई, अगर मैं बात करूं कि नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन कब बना था, यानी कि कौन से साल में बना था। अब दो आंसर, ऑप्शन भी आपको दे दिए जाएंगे, बेयर एक्ट खोल के देख लो, इसका आंसर कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, कहीं भी क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा हुआ। अब आप ऐसे में क्या करोगे, अब आप लगाओगे तुक्के, अब आप वो उसमें आ जाओगे, ABCD करने लग जाओगे, तो उसमें क्या आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं भाई, कभी भी ये सोच के मत चलो कि यार सारे क्वेश्चन तो आ जाएंगे, सारे क्वेश्चन बेरैक्ट से आएंगे, मैं कर लूंगा। भाई ये तो अभी एक सिंगल क्वेश्चन की बात करी है, आप जजमेंट भी ऐसी आएंगी जिनको आपको बहुत सी जजमेंटों का नहीं पता, लीगल मैगजीम्स ऐसे आएंगे जिन लीगल मैगजीम्स का आपको नहीं पता, इवन किस सेक्शन पे कौन सा लीगल मैगजीम अप्लाई होता है उसके बारे में भी आपको नहीं पता। रेस गेस्टे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं रेस गेस्टे किस सेक्शन में आता है, आप आंसर नहीं दे पाओगे। इवन अगर मैं आपसे इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए भी बात कर लूं, तब भी आप अच्छा खासा कंफ्यूजन में आ जाओगे, तब भी आप अच्छा खासा कंफ्यूज हो जाओगे। तो इन सारी चीजों को टेक केयर करके आपको चलनी पड़ेगी। तो फटाफट से बताइए, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ? 1988, 1998, 1999 या 1997? फटाफट से बताइए, मैं लिख ही देता हूं ऑप्शन। हालांकि इस क्वेश्चन को हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे,
बट फिर भी आ जाए, कह नहीं सकते। बताइए सर। थोड़ा सा मैंने टफ बना दिया क्योंकि मुझे पता था आप क्या थिंकिंग लेके चलोगे। मेरे को पता था आप क्या थिंकिंग लेके चलोगे। फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन आई जस्ट मेक सम चेंजेस। आपने सोचा था ना 1986 में एक्ट बना, इसके इर्द गिर्द ही होगा, ठीक है। ऑप्शन बिल्कुल वही थे, बट यहां मैंने चेंज कर दिया कुछ। इसका राइट आंसर है 88। बट अगर यहां मैं कुछ और वो डाल देता, यहां फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता 1994, आप पकड़ जाते, ठीक है। जबकि जो इसके रियल ऑप्शन थे वो बिल्कुल अलग थे, इसको 197 कर दिया था, ठीक है। अब ये तीनों अलग हो गए 1986 से, नियर बाय ये तो आप ये सोच के आंसर देते, बट जरूरी नहीं है ऐसे ही ऑप्शन आए। ऑप्शन वो भी आ सकता है जो मैंने पहले लिखा है। जो ऑनलाइन देख रहे हैं आपको समझ आ रहा है ना? अगर नहीं आ रहा भाई कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो ना कुछ चीज आपको नहीं आ रही, और कमेंट सेक्शन में ही आपको आंसर देने हैं सब चीज के। ये नहीं बाद में आप आंसर देख लो तो सोचो चलो छोड़ो ये वो, नहीं भाई अपने आप को तो देखो कि आप किधर स्टैंड कर रहे हो। 2 नंबर का आएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2 नंबर का ही आ रहा है जहां तक है, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट एक बार खुद को चेक भी तो कर लो यार कि मैं 2 नंबर लाने लायक हुआ भी हूं अभी या नहीं हुआ, विद द हेल्प ऑफ बेयर एक्ट। तीन तरह के फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से कमीशन होते हैं सर? फटाफट बताओ। डायरेक्ट, स्टेट और नेशनल। डायरेक्ट, और डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। मैंने कहा पता नहीं आपने अपना ही कोई नया वो बना लिया, तो उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। हम पूरा नहीं लिखेंगे इसमें, बस शॉर्ट में लिखेंगे। आ जाओ सर, ये 3 है, ठीक है सर। इनमें मान लीजिए आपको केस डालना है, इन तीनों में आपको केस फाइल करना है। तो कितने टाइम लिमिटेशन में? You have to file your complaint. Maximum time duration. अपील से अलग है, अपील को इसमें इंक्लूड नहीं करना। जो ऑनलाइन देख रहे हैं भाई मैं उनको भी बता दूं, अपील को इंक्लूड नहीं करना। इन तीनों के अंदर आपको कंप्लेंट डालनी है कंज्यूमर एक्ट की,
ठीक है, कंज्यूमर मतलब आपका कोई राइट इन्फ्रिंज हो गया, उसको लेकर क्या टाइम लिमिटेशन है, कितने टाइम लिमिटेशन में आपको वो डालनी पड़ेगी जो आपके लिए मैंडेटरी है। मैं ऑप्शन यहाँ इधर लिख देता हूं, कंफर्टेबल रहेगा ना इधर मैं अगर लिख दूं तो। इसको वन नॉर्मल वन लिख दो। बताइए सर, जो ऑनलाइन बैठ के देख रहे हैं वो भी इसका आंसर बताइए जल्दी से। सिंपल सा क्वेश्चन है, इन तीनों में आपको कोई केस डालना, मतलब आपको कंप्लेंट डालनी है कंज्यूमर की, ठीक है। अब इन तीनों में से आपको कितने टाइम में, तीनों का टाइम पीरियड सेम है, अब तीनों के टाइम पीरियड में कितना मैक्सिमम टाइम आपको दिया जाएगा कि आप जिसमें फाइल कर सको। मैक्सिमम मतलब उसके बाद आपको अलाउ नहीं करा जाएगा कि आप यहां पर केस फाइल कर सकते हैं। तो मैक्सिमम टाइम लिमिटेशन कितनी है? जल्दी जल्दी जल्दी, एनी वन ऑफ देम, जितने बैठे हैं सब में से कोई भी अगर आंसर करना चाहे जल्दी बताएं। आज बस सर ही सर आंसर कर रहे हैं, मैडम वगैरह सब शांत बैठे हैं, तो जल्दी से बताइए जिसको आंसर करना है। फोन वगैरह की हेल्प बिल्कुल भी नहीं लेनी है। जल्दी जल्दी, बहुत टाइम ले लिया आपने तो। ऑप्शन 3 months। ओह माय गॉड, गलत गलत गलत। 2 ईयर मैक्सिमम टाइम पीरियड जो आपको मिलेगा ना फाइल करने का, वो मिलेगा 2 ईयर, ठीक है। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रहा है, क्या है वो इंटरेस्टिंग चीज? मैं अभी आपके एक डाउट क्लियर कर देता हूं ताकि आप एग्जाम ड्यूरेशन में, एग्जाम टाइम में जब आप एग्जाम दे रहे हो फंस ना जाओ। भाई देखो, ये क्वेश्चन अगर आता है, ठीक है, चाहे बात चले 1986 वाले बेयर एक्ट की, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की, या फिर बात चले 2019 की, ठीक है भाई, या तो 2019 वाले बेयर एक्ट की बात चले, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 में है, या 1986 वाले की, भाई इन दोनों में ही सेम टाइम ड्यूरेशन यही है, 2 ईयर है। किस दिन से 2 ईयर है? यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि कब से 2 ईयर जोड़ा जाएगा। जिस दिन कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, जिस दिन आपका जो राइट है वो इन्फ्रिंज हुआ है, ब्रीच हुआ है, जिस दिन आपका राइट ब्रीच हुआ है उस दिन से ये टाइम ड्यूरेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब मान लीजिए 2 साल हो गए कंप्लीट, आपने यहां पर फाइल ही नहीं कर पाए, उसके बाद आप फाइल करोगे तो फाइल हो जाएगा या नहीं होगा? ये मैं एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको, होगा या नहीं होगा? अभी इसके लिए डिस्क्रिप्टिव पावर हुआ है। हाँ, बहुत बढ़िया। इसमें क्या है, अगर मान लीजिए भाई ये टाइम पीरियड जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए भी मैं बता रहा हूं, मान लीजिए 2 ईयर कंप्लीट हो गए, अब वो उसको लगा यार अब मेरे को फाइल करना चाहिए, तो ऐसे में फाइल कर सकता है या नहीं? ऐसे में फाइल कर सकता है, लेकिन यहां पर क्या है, जो ये कमीशन है इनकी डिस्क्रिशनरी पावर हो गई। डिस्क्रिशनरी पावर मतलब अब उनकी मर्जी है, वो उसको एंटरटेन भी कर सकते हैं कंप्लेंट को, और एंटरटेन नहीं भी कर सकते। एंटरटेन करने के लिए
जो पर्सन है यानी कि जो सफरर पार्टी है उसको इनको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा कि इतना टाइम कहाँ लग गया, इतना डिले उनको कहाँ हो गया। अगर उन्होंने सेटिस्फाइड कर दिया तो सही है, अगर सेटिस्फाइड नहीं करा तो फिर आपका जो राइट टू फाइल कंप्लेंट था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया, पूरी तरीके से, फिर आप क्लेम नहीं कर सकते हो। इस चीज को काफी खासा ध्यान में लेकर चलना। ठीक है भाई, 2-3 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, मतलब हम बहुत सारी चीजें और भी क्वेश्चन इसके साथ में इससे रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है क्वेश्चन ये आ जाए, हो सकता है क्वेश्चन ये भी आ जाए कि भाई कब से आप मानोगे, टाइम लिमिटेशन इसका कब से शुरू होगा। तो आपको ध्यान में रखना है जिस दिन से कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। इसके कंपैरिजन में भी आ जाएगा कि भैया 1986 में क्या था, 2019 में क्या था। अब पहले 1986 का पूछ लिया था, अब हो सकता है 2019 का पूछ ले, या दोनों का ही पूछ ले क्वेश्चन बना के। तो उसमें यू हैव टू बी अवेयर कि भाई ये तो 2 साल का ही था दोनों में। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सेक्शन 69 था 2019 वाले का। और अगर 1986 के लेकर बात करें तो भाई 1986 में 24 ए सेक्शन कर रहा है, 24 क्लोज ए। ये बात कर रहा है इसी सेम वाली कंडीशन से, 2 ईयर वाली से। किसी को कोई कंफ्यूजन, भाई जितने आप बैठे हैं उन्हें कोई कंफ्यूजन, जो ऑनलाइन देख रहे हैं अगर उन्हें कोई कंफ्यूजन किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी कॉन्सेप्ट के रिगार्ड में, तो भाई कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करके आप पूछ सकते हो। क्लियर है सबको? ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे फटाफट से। विदाउट एनी डिले, अब देखिए एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कब इफेक्ट में आया था? ये क्वेश्चन 2019 में ही पूछ लिया गया, यानी कि जब ये एक्ट आया था तभी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। 2019 आया, 2019 में ये एक्ट आया, बट क्वेश्चन कौन सा आया? 1986 वाला कब लागू हुआ। देखिए कितना इन्होंने शातिर दिमाग लगाया। अब उस टाइम पे हो सकता है आपको 2019 का पता हो और आपने 1986 देखा नहीं खोल के, क्या बात, देखी जाएगी, छोड़, क्वेश्चन वहीं से आ गया, कब इफेक्ट में आया। बताइए सर। बताइए सर। 88 में आया था। मेरे हिसाब से तो नहीं आया। बताइए सर फटाफट। चलो कुछ ऑप्शन दे देता हूं मैं। बताइए सर।
ऑनलाइन वालों बताओ, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो ना इसका आंसर। जल्दी जल्दी, एनी वन ऑफ देम, एनी वन ऑफ देम, जितने आप बैठे उनमें से कोई भी। कितना? 8 अगस्त 1987। ओ माय गॉड, 15 अगस्त 1986। ओ माय गॉड, 24 अगस्त 1986। ओ माय गॉड, 24 दिसंबर 1986। या ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब ये चीजें आपको मिलेंगी नहीं, ये आपको काफी ज्यादा दिक्कत में डाल सकती हैं भाई। इन चीजों का ध्यान रख के चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक क्वेश्चन मैं और दे देता हूं, उसका आप आंसर ढूंढ के लाओगे, जो ऑनलाइन बैठे हैं वो भी दोगे। अब ये तो बात रही 1986 वाले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की। 2019 में जो आया था उसकी डेट आप कमेंट सेक्शन में डालोगे कि कब वो इफेक्ट में आया था, क्योंकि इसकी इफेक्ट में आने की डेट तो ये रही 24 दिसंबर 1986। ठीक है, लेकिन 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 2019 वाला जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था वो कब आया, उसका आप आंसर कल बताओ। जो ऑफलाइन बैठे हैं वो मेरे को कल बताएंगे, ढूंढ के लाओगे। और जो देख रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह पर, वो भाई मेरे को फटाफट से आंसर इसका दो। मेरे को इसका आंसर चाहिए, क्या आंसर है 2019 वाला कब आया। ये क्वेश्चन आ सकता है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में, इस चीज को ध्यान में रखना। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है, हालांकि ये इजी क्वेश्चन है, आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसमें से देख लोगे। भाई एक चीज ध्यान रखना, जब आप आंसर दोगे ना, बेयर एक्ट आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दोनों ले जाना। दोनों कौन से? 1986 वाला भी और 2019 वाला भी, क्योंकि दोनों से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप 2019 का ले जाओ और क्वेश्चन आ गए 1986 से, या फिर आप 1986 वाले ले गए और क्वेश्चन आ गए 2019 वाले से। तो इसको जरा ध्यान में रखना, दोनों बेयर एक्ट ले जाना भाई, मार्केट से परचेज कर लो ना, क्योंकि 1-2 नंबर का क्वेश्चन अगर आपको आता हुआ भी रह गया तो फायदा कुछ नहीं है। और दूसरों के भरोसे मत जाना, बहुत से होता है कि आगे पीछे से देख के कर लेंगे, भाई मत करना। थोड़े से पैसे, इतने पैसे जब एलएलबी करने में लगा दिए तुमने, तो थोड़े से पैसे बेयर एक्ट परचेज करने में क्यों इतनी कंजूसी दिखाना। अपना बेयर एक्ट परचेज कर लो, क्योंकि अगर दिक्कत आएगी तो जाहिर सी बात है आगे पीछे से मांगोगे, किसी ने बोल दिया मैं तो नहीं दे रहा, क्या कर लोगे आप एग्जाम में बैठ के, एग्जाम हॉल में आप दुखी होगे। तो इसलिए भाई ले लो ना, क्योंकि क्वेश्चन दोनों से आ रहे हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन ही आ गया, और हाँ जब आप आंसर दोगे तो भाई ऊपर ध्यान से पढ़ लेना कि 2019 वाले बेयर एक्ट से पूछ रहा है या 1986 वाले बेयर एक्ट से, क्योंकि क्वेश्चन में बे एक्ट का ईयर लिखा होगा, तो उस एक्ट के ईयर के, अगर 1986 का पूछ रहा है तो 1986 का बेयर एक्ट खोलना, अगर 2019 का पूछ रहा तो फिर 2019 के बेयर एक्ट को खोल के उसका आंसर देना है। अब भाई जल्दी से बताओ, कंज्यूमर जो है वो कहां पर डिफाइन किया गया है? कंज्यूमर कहां पर डिफाइन किया गया है? फटाफट से सेक्शन और उसका सब सेक्शन, सेक्शन, क्लोज और सब क्लोज बताओ मेरे को फटाफट से। येलो सर, आप भी क्या याद रखोगे, बताओ। अरे रेज नहीं हुआ है।
92 है, 2 सही बना देता हूँ थोड़ा यार, 92 है। स्मॉल लेटर ही दे देते हैं, क्यों ही कंफ्यूजन में डालना आपको। जल्दी बताओ। देखिए, अगर आपको नहीं पता होगा वही आप गलती करेंगे जो यहाँ पर बैठे हुए कुछ लोग कर रहे हैं। कंटिन्यू बेयर एक्ट को देखे जा रहे हैं, क्योंकि उनको क्या दिक्कत क्या आती है। देखो, ये मैंने पहले भी क्लास में चीज़ें बताई हैं, और जो ऑफलाइन बैठे हैं उनके साथ ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि उनके साथ में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन अभी भी उनका रिएक्शन कुछ ऐसा आ रहा है जैसे उन्होंने फर्स्ट टाइम में ये चीज़ें देख रहे हैं। जाहिर सी बात है, कंज्यूमर वगैरह पूछ रहा है डिफाइन, तो मैंने पहले बताया था कि भाई डेफिनेशन क्लोज के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी गई हैं। अब वो बोल रहा है कि कंज्यूमर्स को डिफाइन करो, तो डिफाइन से यही समझ जाओ आप कि वो डेफिनेशन के बारे में बात कर रहा है कि कंज्यूमर का मतलब क्या है। मैंने आपको वो काफ़ी पहले जब शुरू करी थी क्लासेस, तब एक चीज़ बताई थी कि भाई डेफिनेशन किसी भी बेयर एक्ट को अगर आप पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन क्लोज ही पढ़ना पड़ेगा बेयर एक्ट को पढ़ने से पहले। उसके पीछे रीजन क्या है कि यार कि भाई कोई भी हम बेयर एक्ट पढ़े तो हम डेफिनेशन क्लोज सबसे पहले क्यों पढ़े। उसके पीछे रीजन ये है कि उस पूरे बेयर एक्ट के अंदर जो वर्ड मेंशन है उन वर्ड का क्या सेंस है, उन वर्ड्स का मतलब क्या है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर वर्ड है, तो इसको पहले डिफाइन, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कंज्यूमर वर्ड का मतलब क्या है, किसको हम कंज्यूमर कह सकते हैं किसको नहीं, तो आपको पता कैसे लगेगा कि आप इस एक्ट के अंदर क्लेम कर सकते हो या नहीं कर सकते, कंज्यूमर कौन है इन रियलिटी। तो ये पता करने के लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा डेफिनेशन क्लोज में, वहां से आपको देखना पड़ेगा कि भाई किसको कंज्यूमर कहा जाता है किसको नहीं कहा जा सकता। अब एक वर्ड था, जैसे कल हम पढ़ रहे थे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, तो हम कई जगह हमने ये वर्ड देखा, बट इस वर्ड का मतलब क्या ये कहां से पता लगेगा। तो ये वर्ड का मतलब बताएगा हमको हमारा डेफिनेशन क्लोज, यानी कि सेक्शन 2 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का। इस चीज को भाई ऑफलाइन वालों ऑनलाइन वालों आपको इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा ही, काफी ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए ये चीज। तो आ जाओ फटाफट से इसका सही ऑप्शन अगर कोई बता सकता है जल्दी से बता दीजिए 10 सेकंड में, वरना मैं बता रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट का 10। सेक्शन 2 क्लोज 1 ठीक है सर, राइट आंसर ये है सेक्शन 2। एक बार मेरे को सर बैरक दिखाओगे जरा आप। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है सर। देखो, अब यहीं आप कंफ्यूजन में फंस जाओगे। अभी सर के साथ सेम वही चीज हो गई। ये क्वेश्चन था 86 वाले एक्ट से, उसके हिसाब से राइट आंसर था ये। बेयर एक्ट 2019 का ले रखा था। अब बेयर एक्ट 2019 का राइट आंसर क्या होगा, तो आपको वही अपना जाना है, इसके अंदर खोलना है, सीधा देखना है। तो इसके अंदर सेक्शन 2 का सब क्लोज
7। सेक्शन 2 का जो क्लोज दे रखा है 7, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। सेक्शन 2 का क्लोज 7, मैं आपको दिखा देता हूं। सेक्शन 2 हो गया डेफिनेशन, अगर आपको दिख रहा होगा तो सेक्शन 2 हो गया डेफिनेशन, क्लोज 1 2 3 4 5 6 7 में कंज्यूमर। तो इस चीज को आपको देख के चलना है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब सर से क्वेश्चन पूछा गया 1986 का, सर बेयर एक्ट में ढूंढ रहे हैं 2019 में। तो अब देखो इसमें देखो कितना फर्क है भाई। सेक्शन 2 का क्लोज 7 बड़ा इजी है, इसमें सेक्शन 2 का क्लोज 1 का सब क्लोज बी डी डी हाँ डी सॉरी डी कितना ज्यादा वो हो जाएगा हेक्टेक भाई। ये 1986 का है, 2019 का है। इस चीज को आपको टेक केयर करके चलना पड़ेगा। देखिए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सेक्शन की बात मैं करूंगा नहीं, लेकिन आमतौर पे आपको बताऊंगा। देखो भाई 3 कमीशन हमने पढ़े थे, ठीक है। जो इस वीडियो को कंटिन्यू देख रहा है, शुरू से देख रहा है, वो समझ जाएगा। 3 कमीशन हमने पढ़े थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, स्टेट लेवल का, नेशनल लेवल का, ठीक है भाई। स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल ने कोई डिसीजन सुना है, चलो मैं तुम्हें यार इससे ही समझा देता हूं। सेक्शन वगैरह तो देखते रहेंगे बाद में। चलो यहां से आ जाता हूं मैं। ठीक है भाई, देखो ओ सॉरी, देखो भाई डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल। डिस्ट्रिक्ट में आपने केस डाला, आपके फेवर में ऑर्डर नहीं आया, आप अपील करके कहां चले जाओगे? स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन में आपने अपील डाली, स्टेट कमीशन ने भी आपके फेवर में ऑर्डर नहीं दिया, आप कहां चले जाओगे? नेशनल कमीशन। अब जब आप नेशनल कमीशन चले गए, फॉर एग्जांपल नेशनल कमीशन ने भी आपके फेवर में ऑर्डर नहीं दिया, अब क्या करोगे आप? ये तो पंगा फंस गया। ये क्वेश्चन यही बात कहता है कि भैया अगर अपील अगेंस्ट दी ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन छोड़ो, पास्ड बाय नेशनल कमीशन, अपील डाली और उसका ऑर्डर आपके अगेंस्ट में आ गया नेशनल कमीशन में, उस सूरत हाल में भैया आप क्या करोगे? या आपको क्या करना चाहिए फिर बताओ सर? लॉजिक लगाओ, जो भाई ऑनलाइन बैठे हैं लॉजिक लगाओ, क्या करोगे? अगर आपको नहीं पता फिर भी लॉजिक लगाओ, क्या करा जाएगा?
यहां से अपील आप हार गए गुरु, आपके फेवर में नहीं आई चीजें। अब क्या करोगे? यहां गए, यहां भी फंस गए, क्या करोगे बताओ? लगाओ, जितने आप बैठे दिमाग लगाओ एक बार। बताओ। जल्दी 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 लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग लगाओ। देखो भाई, इसको बोलते हुए मुझे हंसी भी आ रही है इस वाले डायलॉग को। बापों में बाप, सबका बाप। बापों में बाप, सबका बाप कौन है कोर्ट के मामले में? कौन? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो अगर आपको कहीं पे भी रिलीफ नहीं मिल रही, नेशनल कमीशन तक आप आ गए हो, तो फिर आप पहुंच जाओगे इन सबके बाप के पास। कौन है वो? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सीधा आप चले जाओगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास, विद इन 30 डेज। सेक्शन 67 जो 2019 का जो आया है, सेक्शन 67 2019 का, वो बात करता है इसके बारे में। वो सीधा कहता भैया अगर ये आपकी नहीं सुनना तो आप सबके गॉड फादर के पास चले जाइए, इसके पास तो आपको आराम से रियायत मिल जाएगी। और इधर कौन सा डील करता है? ये तो 2019 का है, 27A, ठीक है। ये बात करता है 1986 वाला। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो अपील के लिए आप कहां जा सकते हो? नेशनल कमीशन के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि इससे बड़ा कोई भी कोर्ट नहीं है। ये वाली चीज आ गई सबको समझ, किसी को ना आई हो? और जो भाई आप ऑनलाइन बैठे हो, ऑनलाइन वालों, आपको भी होपफुली समझ आ रही होगी। अगर नहीं आ रही होगी तो भाई कमेंट सेक्शन में बता दो ना मेरे को।